नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर महाराजी ग्राम सभा में। और ये पीछे प्राथमिक विद्यालय का प्रांगण है और इसमें बहुत सारे लोगों की यानी ग्राम सभा के लोगों की भीड़ लगी हुई है, जमावड़ा लगी हुई है। इस भीड़ के मतलब को जानेंगे और हमें जानकारी जैसे मिली है कि यहाँ कोटे को निलंबित किया जा रहा है। इसी सभी मामले को लेकर यहाँ ग्राम सभा के लोगों की भीड़ लगी है। किन कारणों से कोटे का निस्तारण किया जा रहा है और किन्हें आवंटित किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। चूँकि हमें जानकारी मिली है कि यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जो वर्तमान के ब्लॉक प्रमुख जी हैं उनकी भी उपस्थिति हुई है और ग्राम प्रधान महोदय की भी उपस्थिति हुई है। और जो भी लोग आए उनसे हम बात करेंगे बारी बारी करते। लेकिन पहले हम जान लें इस ग्राम सभा की मने यानी कि मूलभूत सुविधा क्या है जो नहीं मिल पा रही है। चाचा, क्या नाम है आपका? छांगुर गाँव। हमारा भीड़ लगा है राशन कार्ड कोटा हटाने के लिए। अच्छा, के बाटा तरह कोटा राम सूरज सिंह कहीं हटाने की बात कर रहे हैं? पब्लिक खुश नहीं है। 2 बार में राशन मिलने के चाहिए, 1 बार राशन मिला था। अच्छा, क्या नाम है भैया? रविंदर यादव। क्या मामला है? मामला यही है साहब कि दो महीना का घपला हो जा रहा है, ठीक है। और मान लीजिए जो एक यूनिट पर 5 किलो है वो भरपूर नहीं मिल रहा है, हटाना चाहते हैं हम सब कुछ। अच्छा, हाँ। चाचा क्या नाम है आपका? ठगाई। क्या मामला है, क्यों हटाना चाह रहे हैं? बस यही राशन के विषय में बाबू हटावल चाहते हैं। नहीं क्या आपको राशन? नहीं, आज 1 किलो यूनिट काटते हैं। अच्छा, 1 यूनिट काटी जाती है। हाँ, देखिए आपको एक सीधा चाचा जी बता रहे हैं, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है सभी को घर घर मिले भोजन, सभी को घर घर मिले अनाज। इन सभी योजनाओं को लेकर फ्री में राशन बांटने का मुहिम चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ चाचा जी का आरोप है कि यूनिट पे प्रत्येक किलोग्राम काटा जाता है। ये बहुत बड़ा आरोप है। क्या कर रहे हैं चाचा? 2 बेर राशन नहीं मिलल बाबू, लेकिन 1 बेर मिलल। अच्छा, और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? आकाश नाम है हमारा। क्या मामला है? किस मामला लिए जमा यहाँ कोटे का मामला है। ग्राम एपी प्राइस ब्लॉक में ग्राम महाराजी ग्राम पड़ता है, गाँव पड़ता है। यहाँ कोटे का मामला है। यहाँ पर जो कोटेदार हमारे हैं राम सूरज जी, ये बहुत बड़े स्तर पे ये धांधली कर रहे हैं। सरकार की धांधली का मतलब हर 5 किलो काट लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद महीने में 2 बार सरकार से राशन दिया जा रहा है, 1 ही बार मिलता है। और अंगूठा लगा लिया जाता है, उसके बाद राशन दिया नहीं जाता है। 1 महीने का राशन गायब हो जाता है। यहाँ पर क्या आप लोग चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इन जनता यही हम नहीं चाह रहे हैं, यहाँ की जनता चाह रही है कि ये कोटा जो है इनका बर्खास्त हो जाए और नया कोटेदार का चुनाव हो यहाँ पे। अच्छा, और नए कोटेदार के नाम में किसका आना चाहिए? अब नए कोटेदार के नाम में देखिए जनता जिसको चुने। और लोगों से बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? मिसिर क्या मामला है? मामला ये है कि राशन हमें 9 महीना हो गए, एक बार बोलनी कौन गाँव के हैं? महाराजी। और उसके बाद राशन उती भइल, ओकरे बाद हमार नाम काट देला सब, एको आदमी के नाम नहीं बा। आ पहली बात 9 महीना हो गई, ई राशन कबो देला नहीं। अच्छा, यूनिट काटल जाला का? 5 किलो काटल ना। 5 किलो? हाँ। कौन चीज खाते? हाँ? किस चीज के लिए काटते हैं? अब वो जनिए ना के विरोध नहीं करते हैं? विरोध करते हैं तो नमो काट देते हैं। विरोध करने पर नाम कट जाता है, विरोध करने पर नाम कट जाता है, उसके बाद गाली गलौज हो जाता है। कभी उच्च अधिकारी बोला आप नहीं कहा है क्या यहाँ? नहीं, हम तो बोले हैं। अच्छा, बोले हैं भैया, विरोध कभी किए हैं उच्च अधिकारी से? सब कोई कितना बार हो चुका है, बाकी कोई एक्शन सब नहीं लेते हैं। और जो बोलता है नाम कट जाता है। और सब और सवेरे आदमी गर्मी में जाता है राशन लेने के लिए। अभी यहाँ क्या हो रहा है? प्रमुख जी आए हैं, प्रधान जी भी हैं। क्या मामला निकल के आ रहा है? क्या हो रहा है? काम आई का कहता नहीं आपो की यूनिट काटल जाला? हाँ हाँ, हम राशन मिलेला? राशन भर देला हमके न कहले 1 यूनिट पेट्रोल के तेल ना मिली। नहीं मिली? हाँ, न तेल देलन, चाना देलन, न तेल देलन, चाना देना। जब पैसा रहल है, पैसा पर मिलत है, पैसो ले लेते रहना है आ राशन हमके ना देते हैं। अभी तो पता चला लेकिन निलंबित तो बात है, तो कहाँ बटत रहा? लेकर पहले बटत रहल है, तो पहले अभी के बाटत अब ये रहल है अनिल बट रहा सही बाटत है ना? 1 बेर तो मिलत आई है, तो 1 बेर तो मिलल है। अभी जे बाटत रहल है अब की मेरी राशन अनुल बटला हमें सही बाटत है ना? आऊ फिर बांट के तीसरे दिन फिर गांव में घूम के भैया जे नहीं बैठे 20 तारीख वो कहाँ लगवा देला कि जे बाकी हो। आइए हम महिलाओं से बात करते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की योजना जो है सीधा महिलाओं तक जाने का काम कर रहा है, तो महिला की ये मुख्य समस्या है। आइए हम प्रमुख जी से भी बात कर ले रहे हैं पहले। हाँ भाई, हाँ ठीक। मोड़ा लगा, क्या मतलब है?
हल्ला कम हो तब ना कुछ बोला जाए। एक मिनट आप लोग शांत रहिए, प्रमुख जी से बात हो रही है। देखिएगा चल रहा है। जी प्रमुख जी बताओ। देखिए, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य गोपाल बाबा के पास यहाँ की जनता आई और शिकायत किया कि हमको खाद्यान्न समय से नहीं मिलता है। माननीय विधायक जी के पास ये मामला गया तो उन्होंने कहा कि आप जा कर के गाँव में देखिए कि क्या मामला है और क्यों इतनी शिकायत आ रही है। यहाँ के कोटेदार रामसूरत सिंह जी हैं, उनका कोटा काफ़ी दिनों से चल रहा है। बीच में चुनाव के समय में इनके नाम पर दूसरा कोई बांटता था। माननीय विधायक जी ने, उस आदमी की भी बहुत शिकायत थी और माननीय विधायक जी ने उनको टाइट किया कि नहीं, अगर आपके नाम से खाद्यान्न है तो आप उठाइए, आप बांटिए, अगर आप नहीं बांटेंगे तो आपकी दुकान सस्पेंड होगी। पिछले 3 महीने से खाद्यान्न रामसूरत सिंह उठा रहे हैं। जनता का ये कहना है कि खाद्यान्न महीने में हर गांव में 2 बार मिल रहा है। सरकार की योजना भी है कि हर महीने में 2 बार मिलेगा, लेकिन विगत 3 महीने से ये दुर्भाग्य है कि विगत 3 महीने से ही खाद्यान्न का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ है और समय से नहीं उठ पा रहा है। व्यवस्था यह है कि अगले महीने का खाद्यान्न पहले ही मिल जाता है 1 महीने, लेकिन जून से यह व्यवस्था डिस्टर्ब हुई है। और अभी जैसा कि यहाँ के खाद्यान्न विभाग के अधिकारी से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि प्रमुख जी अभी जुलाई का खाद्यान्न उठ रहा है। तो यह जो गैप, जो शिकायत रामसूरत सिंह के ऊपर लगाया जा रहा है, हमने माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य गोपाल बाबा से कहा है कि आप SMI कार्यालय से जहाँ से खाद्यान्न इशू होता है आप पता करिए कि रामसूरत सिंह ने खाद्यान्न को कितनी बार उठाया है। अगर वो खाद्यान्न 2 बार उठा करके 1 बार बांटे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर वो खाद्यान्न 1 ही बार उठाए हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आपस में समझ बूझ करके शिकायत को कम किया जाए और खाद्यान्न का वितरण सरकार की मंशा के अनुसार किया जाए। एक सवाल और, जनता यहाँ की कह रही है कि जो उनका कोटा है उसमें कटौती की जाती है, जैसे 20 किलो राशन मिलना चाहिए तो 15 किलो ही मिलता है, इस पे क्या कहेंगे? जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी महीने जब खाद्यान्न कम रहता है तो जैसे मान लीजिए इनका मान लीजिए अलॉटमेंट अगर इनका 50 कुंटल है और सरकार के पास अवेलेबिलिटी 45 कुंटल की है, तो अगर ये 45 कुंटल खाद्यान्न उठाए तो इस प्रत्याशा में कि वह 5 कुंटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर हम कुछ जनता को पूरा रेशियो में बांट देंगे तो अगर 10 कार्ड बाकी रह जाएगा तो वो लोग कहेंगे कि माल बेच दिए, हमको नहीं दिए। लेकिन ये व्यवस्था गलत है। अगर समय से खाद्यान्न उठाया जाए तो खाद्यान्न पूरा मिलेगा। और दूसरी सूरत होती है खाद्यान्न कम मिलने की, जैसे मान लीजिए अगर पिछले महीने में वो खाद्यान्न उठाए और 5 लोगों का खाद्यान्न नहीं उठा, 5 उपभोक्ता अपना निशान अंगूठा नहीं लगाए तो उनका नहीं उठा, तो अगले महीने में वो राशन लैप्स हो जाएगा, उतना उनको कम मिलेगा। तो जिसका उस महीने में नहीं उठा, जिसका अंगूठा नहीं लगा, वो खाद्यान्न लैप्स हो जाएगा। फिर वो व्यक्ति हल्ला करेगा कि हमारा नहीं मिला, हमको नहीं दिए। लेकिन अगर वो समय से उठाएं और समय से वितरित करें तो ये समस्या नहीं आएगी। आरोप है कि इसी ग्राम सभा में ही यूनिट को काटी जाती है, अन्य ग्राम सभा में ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती। और एकाध महीने की बात नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि शुरू से ही ये काटा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों के संज्ञान में ये मामला अब आया है। मैं यहाँ की वस्तुस्थिति माननीय विधायक जी को सूचित करूँगा और मुझे विश्वास है कि जनहित में जो भी निर्णय विधायक जी लेंगे वो उचित होगा। जैसे कि कहा गया कि SMI या अधिकारियों, पदाधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से शायद इन्हें आवंटित नहीं हो पाया और इनको राशन नहीं मिल पाया, तो ऐसे में तो सरकार की योजनाओं पे पानी फेरने का काम नहीं। ये जैसे देखिए, जो भी वितरण की व्यवस्था है खाद्यान्न की, ये भारत सरकार से खाद्यान्न उत्तर प्रदेश सरकार को मिलता है। जैसे 1-2 महीने लेट हो रहे हैं। नहीं, अभी ये समस्या केवल 3 महीने से शुरू हुई है। 3 महीने के पहले खाद्यान्न की उपलब्धता में कोई कमी नहीं थी। अभी 3 महीने से मामला डिस्टर्ब हुआ है, तब जाकर के ये शिकायत का अवसर मिल रहा है। निष्कर्ष निकला है सर जनता के बातों से और फिर आप लोग की बैठक? अब आज देखिए, छुट्टी का दिन है, कल हम स्वयं जाएंगे खाद्यान्न अधिकारी के पास और ये पता करेंगे कि विगत 3 महीने में रामसूरत सिंह ने, जो यहाँ के कोटेदार हैं, वो कितनी बार खाद्यान्न उठाए हैं। अगर वो खाद्यान्न जितना उठाए हैं, बांटे हैं, तब तो कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर हर महीने में 2 बार उठाए हैं और 1 बार बांटे हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सुनिए, और ग्रामीणों की शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। उनका दुकान सस्पेंड होकर के बगल के कोई एनुल जी हैं, एनुल कोटेदार हैं, उनके में अटैच हुई है। संतुष्ट है जनता? संतुष्ट है? नहीं, अभी जनता उनसे भी संतुष्ट नहीं है। तो अगर जनता उनसे संतुष्ट है तो वो बांटेंगे। हाँ, अगर जनता उनसे संतुष्ट है तो मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी भी जनता के निर्णय के साथ रहेंगे।
धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि जनता का जिस तरह से आरोप है कि कोटे से संतुष्ट नहीं है, लेकिन प्रमुख जी ने भी अपनी राय रखी है कि अगर जनता जिस पक्ष में खुश रहेगी उस पक्ष में हमारा निर्णय जाएगा, विधायक जी का निर्णय जाएगा, क्योंकि जनता के ऊपर ही सब कोई निर्भर रहता है। तो जनता के पक्ष में ही निर्णय जाएगा कि किधर कोटा रहना है, पुराने कोटेदार बांटेंगे या फिर जहां भी कोटा दिया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है, वही कोटेदार बांटेंगे। तो देखते रहे, अगले खबर में हम दिखाएंगे और जनता से बात करेंगे। और एक बात और भी मैं बता दूं, अगर इस तरह की लापरवाही आई होगी कि सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं का लाभ अगर ग्रामीणों तक, राशन उपभोक्ताओं तक अगर नहीं पहुंचा है तो ये बहुत बड़ा आरोप है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शासन, प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी इसको निरीक्षण में लें और मैं चाहूंगा कि प्रमुख जी और विधायक जी इसके विशेष रूप से संज्ञान में लेते हुए इस ग्राम सभा की विशेष समस्या को उजागर करें और इन ग्रामीण जो अभी यहाँ सारे उपभोक्ता जो हैं लाइन में तादाद में यहाँ पूरे प्राथमिक विद्यालय में भरे हैं, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। प्रमुख जी, मेरे चैनल की तरफ से फास्टर प्लस न्यूज़ की ओर से आपसे विशेष तरह से गुहार है कि आप इस मामले का निस्तारण करें, चूंकि आपकी ग्राम सभा है, आपके लोग हैं, आपसे उम्मीद लगाए रहते हैं कि आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ भला करेंगे। देखिए, जनता अगर बगल के दुकानदार या बगल के कोटेदार से संतुष्ट है तो मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी भी वही चाहेंगे जो जनता चाहेगी। धन्यवाद। चलिए, विधायक जी, नेताजी और माननीय प्रमुख जी भी ने यही कहा कि अगर जहां संतुष्टि मिलेगी जनता को वहां राशन वितरण किया जाएगा। तो चाचा जी, आप लोग संतुष्ट हैं? चलिए, और भी कुछ कहना है आप लोग को? अरे प्रमुख जी के ब्लॉक में कितना गाँव बा जी, अब आप बताएंगे ना। कम से कम 80-82 गाँव है ना, बाकी गाँव में क्यों नहीं आपत्ति हो रही है? खाली एगो महाराजी कानून अलग है। तो यहाँ के तो प्रमुख जी बता दिए कि जहाँ जनता खुश रहेगी वहाँ। सुनिए, आज की बात करता नहीं, जब से ही बांटा था तब से 10 किलो 5 किलो काटा नहीं मिला, पर क्या चीनी नहीं मिला? अब क्या हमारे यहाँ चीनी नहीं मिली? हर गाँव में चीनी मिला। 10 किलो काट के देता है, हमारे काट के देले बना, 10 किलो काट के देले बना, कड़ा बोलते तो कटवा देता नहीं। सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है, मुफ्त में राशन दे रही है, तेल दे रही है, आपकी चीनी दे रही है, चना दे रही है, ताकि इन ग्रामीणों को जो राशन उपभोक्ता है, गरीब भाई हैं, उनको लाभ मिले। सरकार की मुहिम चलाई जा रही है। उसके बावजूद अगर आप लोग को नहीं मिला है तो कोटेदार साहब की बहुत बड़ी लापरवाही है और अधिकारी की बहुत बड़ी। एक बार घूम पूछ लिया, अक्टूबर से लेके आज तक एक कभी राशन पर आप सुन लीजिए, ये जनता आरोप लगा रही है अक्टूबर से ही नहीं मिला है। अगर इस तरह के मामले अगर सामने आए होंगे तो इस पे जांच किया जाए और इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। हाँ, आइए माताओं से बात कर लेते हैं। 1 मिनट चाचा, बहुत बात हो गया। क्या कहती है माता जी? क्या कहती है माता जी? बीमार तो ललका रहा, उजरका हो गया, ललका कट गया। अरे गरीब मनाई नौकरी करल जाला नहीं, एक मंडा खेती बाड़ी ढेर हुई, एक मंडा सब टोला में लगा। कैसे कट गई माता? अरे दुश्मनई गांव के मनई नहीं कटवैलस, हम के बतावे जाए। चलिए, माता जी का राशन कट गया। चूंकि रेड कार्ड कटना नहीं है, वो रेड कार्ड नहीं कटता है, जैसे कि हमारी जानकारी के अनुसार। माता जी क्या कहती हैं? हम के 1 महीना के नहीं देना, ऐथी न्योता करता हनी का चाहत हनी, का चाहता नहीं कि कोटे नहीं का माई कोटा नहीं। कहे इतना विरोध होता है? बढ़िया से बांटे, सुविधा राशन नहीं दिया, बांटा था ना, कबो दिया कबो। 10 लोग हमारे घरे 10 लोग हैं, 2 जने के बूढ़ी बूढ़ा के कार्ड। मान ली वहाँ से नहीं मिलो तो इतना ही बांटा। अरे हमारे राशन कार्ड बा, खाली सरकार के नहीं मिलो, निकासी ये तो जांच के विषय है, सरकार जांच करी। हाँ, हमारा राशन कार्ड उड़ा दिया। हमन भाई का चाहता नहीं, ये चाहता नहीं की ले रहा है। जनता की ललकार है, जनता की हुकार है कि राशन जहाँ वितरण होता है वहाँ न वितरण हो और अब से कोटे का चयन हो और जो ईमानदार कोटेदार हों उनका चयनित करके इन लाभार्थियों को लाभ मिले। यही यहाँ की जनता की ललकार है। बाकी विषय उच्च अधिकारी